हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है गणेश चतुर्थी। तो आज हम लोग गणेश चतुर्थी का व्रत रखे हैं। तो कल ही से बराव होता है, तो आज मैं नहा ली हूँ और आज सुबह सुबह गणेश जी का पूजा भी करूँगी। शाम को भी पूजा जो होगा पूजन वो दिखाऊंगी। और गणेश चतुर्थी की सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ये व्रत सुहागिनों का है और लड़कियां भी व्रत रहती हैं। बौला चौथ तो भाई के लिए रखती हैं और सुहागिनें पति और पुत्र के लिए रखती हैं। तो मेरे तरफ से सभी सुहागिनें और पुत्रवती महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। तो मेरे ब्लॉग में इस सुबह का टाइम है, तो मेरे ब्लॉग में आप बने रहिएगा शाम तक। और मैं जैसे जैसे पूजा करूँगी सब आपको दिखाऊंगी। तो आज मैंने सिंदूर लगाया है, सिंदूरा का जो सिंदूरदान शादी के समय सिंदूरा का सिंदूर होता है ना, वही आज मैंने लगाया है, इसलिए कि आज सुहागिनों का बहुत बड़ा त्यौहार है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, आप लोग बने रहिएगा। तो तब तक के लिए जा रही हूँ अब पूजा पर। हाँ तो दोस्तों, ये मेरा शादी का सिंदूरा है। मैं इसी से आज सिंदूर लगाई हूँ। हर त्यौहार व्रत में जब मैं व्रत रखती हूँ सुहागिनों वाला, चाहे कोई भी त्यौहार होता है, तो मैं सिंदूरा का ही सिंदूर लगाती हूँ। और लगाना भी चाहिए। बहुत लोग बांध कर रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंदूरा का सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए हर शनिवार को, बहुत शुभ होता है। तो मैं आ गई हूँ पूजा पर। तो पूजा मैंने कर लिया है। शूट नहीं कर पाती हूँ अकेले, आप जानते ही हैं कि अकेली हूँ। तो अभी पूजा मैं कर ली हूँ, तो करके ही दिखा रही हूँ। ये कृष्ण भगवान जी हैं, इनको सब दूध वगैरह सब पिला वला के अच्छा से बैठा दी हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा पूजा का स्थान। तो अब मैं दिन में भी कुछ काम करूँगी, अगर वीडियो शूट करूँगी तो वो भी दिखाऊँगी। तो मेरे साथ प्लीज़ आप ब्लॉग में बने रहिएगा। जो जो कर रही हूँ वो दिखाती हूँ। कोई बनावटी नहीं रहता है मेरी ब्लॉग में, जो ओरिजिनल रहता है वही दिखाती हूँ। और ज़्यादा फालतू का नहीं बोलती हूँ, कि जो चीज़ मैं करती हूँ वही दिखाती हूँ। बस जितना है मेरे पास वही दिखाती हूँ। अब देख सकते हैं हो गया पूजा। अब पूजा का भी दिखा दी। और बताइए दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल को भी आप लोग आगे बढ़ाइए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मुझे भी आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। और आप लोगों के बदौलत ही हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, चाहे चैनल बनाते हैं। तो अब मैं शाम का टाइम हो गया है, कपड़ा भी चेंज कर ली हूँ। तो ये पट्टा रख दिया मैंने, पट्टा पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लिया और इसी पर गणेश जी को मैंने स्थापित कर दिया है। और देखिए कैसे पूजा कर रही हूँ। सब फूल वगैरह मैंने अर्पित कर दिया है, गंगा जल और जल भी ले लिया है, दीपक भी जला लिया है। तो ये सारा सब कर लेती हूँ, तब मैं दिखाती हूँ। अभी वीडियो शूट करने के लिए किसी को बुलाई हूँ तो कर रही हूँ। ये हलवा मैंने बनाया। हलवा का वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ, तो सोचती हूँ कि सारा पूजा में ही दिखा दूँगी। तो ये हो गया सिंघाड़ा का हलवा और चाँद का इंतज़ार रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैसे पूजा कर रही हूँ। और ये नीचे एक कलश भी स्थापित करती हूँ, इसलिए कि कोई भी पूजा आप करेंगी तो बिना कलश स्थापित किए कोई पूजा नहीं करती हूँ। और कलश स्थापित करने से सारे देवता देवी उसमें आकर वास लेते हैं। तो कलश स्थापना जरूर करना चाहिए, छोटा मोटा पूजा हो या कोई भी पूजा हो। तो यहाँ शंकर पार्वती जी भी का फैमिली भी मैं रख ली हूँ, इसलिए कि गणेश जी के फैमिली को रखना ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं अभी प्रसाद वगैरह सब निकाल रही हूँ। तो प्रसाद वगैरह सब भगवान जी को भोग लगाने के लिए कटोरी में सब निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये हम लोग ज़मीन पर ही पोछा वगैरह लगाकर पीढ़ा पर ही गणेश चतुर्थी का मैं पूजा करती हूँ। 3 गणेश चतुर्थी में व्रत रहती हूँ। एक ये भादो वाला मैं जो आज पूजन कर रही हूँ वो है। एक माघ वाला जो तिल वाला होता है, तिलकुट बनता है। और एक करवा चौथ। 3 चौथ में व्रत रहती हूँ। तो सारा व्रत रहूँगी। अब तो सोशल मीडिया पर हम आ गए हैं तो सारा ही दिखाऊंगी ब्लॉग। तो ब्लॉग
बीच में रोक दी थी, इसलिए शूटिंग नहीं कर पाती थी। तो मैं कुछ रिएक्शन वीडियो भी बना लेती हूँ कभी कभी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ब्लॉगिंग का चैनल है तो इसमें सब कुछ आप खाना हर चीज़ दिखा सकती हैं, इसीलिए मैं ब्लॉगिंग का ही चैनल बनाई हूँ कि सब कुछ दिखा सकूँ। तो आप देखिए, जो भी है सामने है मैं दिखा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, जो है आपके सामने है। तो आप कैसे करते हैं कमेंट में लिखिएगा। और अभी तो मैं सारा तैयारी कर रही हूँ, फिर किताब पढ़ूँगी गणेश जी का, और फिर उसके बाद छत पे जाऊँगी अर्घ देने के लिए। तो अभी तो बच्चे घर में नहीं हैं, अकेले ही हूँ, तो जितना होता है उतना करती हूँ। आप लोगों से बता ही दी हूँ कि मेरा ब्लॉग इसी तरीके का होगा। और आप कैसा ब्लॉग चाहते हैं, आप जैसा बताएंगे उस तरीके से ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जितना होता है उतना। देखिए 5 सुपारी है, 5 सुपारी गणेश जी को बहुत ज़रूरी है। हर पूजन में 5 सुपारी चढ़ाया जाता है। तो इसमें कुछ पैसे डाल के मैं इनको देखिए पैसे डाल के मैं गणेश जी को, और इनको दुर्वा भी चढ़ाया जाता है, फूल पत्ती जितना आप सजा सके उतना, जितना सामर्थ्य है उतना करिए। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो और बताइए आप लोगों ने ये व्रत कैसे किया। और देखिए मैं कलश को ऊपर रख दी हूँ। पीढ़ा मेरा पट्टा बहुत छोटा है, तो उस पर जितना हो सके, बाकी सब नीचे ही प्रसाद वगैरह रख ली हूँ। और शंख भी ज़रूर रखना चाहिए हर पूजा में। और बताइए क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता है कि अब चढ़ाते वक्त क्या क्या बोलूँ। सब इसमें कन भी ज़रूरी होता है, जिसको गंजी बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग कन कहते हैं। कन का इसमें ज़रूर नियम है कि गणेश जी में माघ में भी जो कथा में सत्यनारायण भगवान के कथा में जो कन नहीं होता है वही चढ़ाना ज़रूरी होता है। चाहे कोई फल रहे, चाहे 4 फल का नियम है तो 4 फल भी मंगाई हूँ, 4 से अधिक ही होता जाता है। जितना आपका सामर्थ्य है उतना करिए, वैसे 4 फल का नियम है। तो अभी मैं ये गोबर का वो गौरा जी बनाई हूँ। गौरी गणेश नहीं बनता है गोबर का, तो 1 साल ही मैं बना कर रख लेती हूँ, और सूख गई हैं तो उसको डिब्बे में रख लेती हूँ। हर साल उन्हीं से मैं पूजन करती हूँ, इसलिए कि कभी गोबर मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो इसका टेंशन नहीं रहता है। तो ये जिससे पूजा करती हूँ तो ये सब पूजन हो जाएगा, तो इसको मैं सुरक्षित रख दूँगी। ऊपर अलमारी पर ही पूजा करती हूँ। अभी पूजा का कोई मंदिर नहीं बना है, तो मंदिर लूँगी। अभी नया नया मकान है तो सब धीरे धीरे व्यवस्थित होगा। तो जहाँ जगह मिला है, अभी तो हम लोग शिफ्ट हुए हैं, तो जैसे हो सका है वैसे मैं पूजा का करती हूँ। पूजा करने से मतलब है कोई भी जगह हो, चाहे छोटा ही सा जगह हो, तो भगवान ये नहीं देखते हैं बड़ा जगह है कि छोटा जगह है कि कैसे पूजा। बस भाव का भूखे हैं तो आप पूजन कहीं भी कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं। तो मेरा पूजा कैसा लगा आप लोगों को आप बताइएगा कमेंट में। अभी तो मैं तैयारी ही 1 घंटा से कर रही हूँ, देखिए कब तक तैयारी करती हूँ। वीडियो भी बड़ा बन जाता है तो बहुत लोग नहीं देखते हैं लास्ट तक, तो वैसे आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लास्ट तक देखिएगा कि मैं कैसे कैसे पूजन कर रही हूँ। आप देखते जाइए। अब क्या क्या बोलूँ, सारा कुछ तो मैंने बोल दिया है। मैं धूप अगरबत्ती दिखा रही हूँ। देखिए ठाकुर जी को मैं दूध पिलाती हूँ दोनों टाइम, तो ये दूध पिला रही हूँ, दूध भी पिला दिया उनको। अब यहाँ पर किताब का पूजन करूँगी, जो गणेश चतुर्थी का किताब है उस पर फूल से पूजन कर लिया। अब मैं
किताब पढ़ूंगी। उसके बाद चंद्रमा, आज तो बादल बादल है, लेकिन देखिए चंद्रमा दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, अब ऊपर चल के पता चलेगा। बहुत ज़्यादा आज बारिश हुआ है, तो इस वजह से चाँद निकले कि नहीं निकले इसका कोई गारंटी नहीं है। तो समय का निर्धारित है कि इतने बजे चाँद निकलेंगे, तो उसी समय मैं अर्घ दे दूँगी। उसके बाद ही जल, मतलब निराश जल ही मैं व्रत हूँ आज पूरे दिन। और काम भी बहुत ज़्यादा पड़ा काम करने को, सारा साफ़ सफाई, हर चीज़, किचन साफ़ करना, तभी तो मैं प्रसाद बनाऊँगी। तो हर कुछ साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अपना अपना विचार है, थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ, जितना पड़ रहा है उतना कर लेती हूँ। अब बाकी जैसे लोग अपना करते हैं। अब मैं जा रही हूँ अर्घ देने के लिए ऊपर। चाँद निकलने का टाइम देखिए, मैं अर्घ भी देने ऊपर आ गई हूँ। चाँद निकले नहीं हैं, लेकिन ऐसे ही टाइम के ऊपर ही मैं अर्घ दे रही हूँ, जितने बजे का टाइम था। देखिए मैं कैसे अर्घ दे रही हूँ। ये मेरा छत है, तो अर्घ लूँगी अपने बेटे से, छोटे वाले बेटे से अर्घ लूँगी। और बहुत अंधेरा है, बादल बादल हुआ है, बारिश हुआ था। तो ऐसे हम लोग अर्घ देते हैं। आप लोग कैसे देते हैं? बाल का थोड़ा सा निकाल लेते हैं। और ये अर्घ देने के लिए सारा फल जो थाली में लेकर मैं आई हूँ, सारा ये पंडित जी को अर्पित किया, पंडित जी को दे दिया जाता है दान में। अर्घ देने वाला घर में नहीं खाया जाता है, तो ये सारा कुछ पंडित जी को दे दूँगी। और देखिए मैं अर्घ 5 बार घूमूंगी। ऐसे हम लोग अर्घ देते हैं। गाय के दूध से अर्घ देते हैं, तो गाय का दूध लोटे में लेकर आई थी। और हाथ में 5 सुपारी लेकर ही अर्घ दिया जाता है। हाँ, 5 सुपारी, पैसा और बाल का थोड़ा सा निकाल कर। अब मैं चंद्र भगवान को अर्घ दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो अर्घ का काम पूरा हो गया। अब मैं नीचे आऊँगी अर्घ देने के बाद। अब थोड़ा सा नीचे चल के जो पीढ़ा है, पट्टा, उसको थोड़ा सा हिलाऊंगी। कहा जाता है कि पता नहीं क्या कहावत है, 4 दिया 4 बाती, 4 चौके राती, घड़ी घड़ी कष्ट निवारा आज की राती। यही हम लोग कहते हैं। आप लोग किस तरह से पूजा करते हैं मुझे नहीं पता है। आज मेहंदी भी मैंने अकेले ही लगाया रात में। तो कैसा लगा मेरा पूजा? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए